श्रीमन् नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायणे नारायण, भजमन नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन् नारायणे नारायणे नारायण। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि बताई। आगे की चर्चा आज के अध्याय में। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का वास बताया और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। उन पावन तुलसी जी के महात्म्य को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जिसकी मिट्टी को आपने इतना पावन बताया और भगवान श्री विष्णु का निवास जिसकी जड़ों में है, ऐसी माता तुलसी के महात्म्य को मैं जानना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वो बहुत तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त और सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे कि उन्हें आसानी से पहचान लिया जाए कि ये भगवान शंकर ही हैं। फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछा और कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था और उसी अहंकार के प्रभाव से वो चुप किस प्रकार रह सकता था। तो उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ और देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उन जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्रों से उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधित भी हो गए, परंतु उन जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर उन्हें प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी पहचान गए कि ये साक्षात भगवान शिव ही हैं और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अर्थात इंद्र ने भी भगवान शंकर के दर्शन किए और बृहस्पति जी ने भी भगवान शंकर के दर्शन किए और इंद्र अब समझ गए कि महादेव के क्रोध से बच पाना बहुत ही मुश्किल है और देवों की देव महादेव है और महादेव का दर्शन कर दोनों अपने अपने स्थान को चले गए।
अग्नि में तेज के क्षीर सागर में जाने पर क्या परिणाम हुआ, आगे क्या वृतांत घटित हुआ, इसकी चर्चा अध्याय 10 में। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।